आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे मॉरिशस। मुख्तलिफ सेक्टरों में इश्तराक बढ़ाने से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत होने की उम्मीद। भारत ने पिछले 10 बरसों के दौरान तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में किया आला मकाम हासिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डेलीवेजरों के मामलात का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने का किया ऐलान। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उर्स मुबारक के सिलसिले में दीनी मजालिस का इनेकाद। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर आज मॉरिशस पहुंचे। हवाई अड्डे पर मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म नवीन चंद्र राम गोलाम ने नरेंद्र मोदी का वालिहाना इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दौरे से दो तरफा रिश्तों को मय्यार की बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मॉरिशस में वज़ीर-ए-आज़म कई तकारीब में शिरकत करेंगे और तवक्को की जा रही है कि दौरे के दौरान दोनों मुल्क मुख्तलिफ सेक्टरों में मुआहिदों पर दस्तखत करेंगे। योगा के फ़वाइद से मुतल्लिक बेदारी पैदा करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2 योगा अवार्ड्स का ऐलान किया है। बैनुल-अक़वामी सतह का एक और कौमी सतह का एक अवार्ड योगा के बैनुल-अक़वामी दिन पर दिया जाएगा। आयुष वजारत ने इन अवार्ड्स के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। ख्वाहिशमंद अफराद 31 मार्च तक MyGov पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 बरसों के दौरान तिब्बी निगहदाश्त के शोबे में नुमायां पेशरफ्त हासिल की है और यहाँ के तिब्बी पेशेवरों की महारत और इलाज मुआलजे की जदीद टेक्नोलॉजी ने भारत को सेहत के शोबे में पूरी दुनिया में आला मकाम दिलाया है। अरीराज मोतिहारी में आज श्री बीरेंद्र राय अस्पताल का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए LG ने कहा कि यह अस्पताल लोगों को बेमिसाल तिब्बी खिदमात फराहम करेगा। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिंधवा जहानाबाद में आज होली मिलन समारोह में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कानून साज असम्बली में ऐलान किया कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में डेलीवेजरों की असल तादाद जानने और उनकी रेगुलराइजेशन की खातिर एक रोड मैप तैयार करने के लिए चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू की सदारत में एक कमेटी तश्कील देगी। दरियासना वज़ीर आला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हुकूमत तिब्बी शोबे को बढ़ावा देने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों में 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल एमरजेंसी मेडिसिन शोबे कायम किए जाएंगे। नीज़ 10 नर्सिंग कॉलेजों को फैकल्टी और अमले से लैस किया जा रहा है। कानून साज असम्बली में अल्ताफ़ अहमद वानी के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बटकूट, पहलगाम समेत दीगर इलाकों में ट्रांसमिशन मनसूबे के तहत GIS ग्रिड सबस्टेशन कायम किया जा रहा है। सेहत और तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने आज कानून साज असम्बली में हिलाल अकबर लोन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल को IPHC 2022 के चलते सब ज़िला अस्पताल का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। वज़ीर मौसूफ़ा ने सज्जाद गनी लोन, फैयाज़ अहमद मीर, कैसर जमशीद लोन, मीर सैफुल्ला और शेख खुर्शीद के ज़िमनी सवालात का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंदवारा के लिए नई जगह का तयन करते वक्त मकामी नुमाइंदों को एतमाद में लेगी। सकीना इत्तू ने एहसान परदेसी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत GB पंत अस्पताल सोनवार की मौजूदा इमारत को एक जनरल अस्पताल के तौर इस्तेमाल में लाने के इम्कानात का जायज़ा लेगी। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने बलवंत सिंह मनकोटिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत उधमपुर ज़िले में लहसुन और रिवायती सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने की तरफ खुसूसी तवज्जो दे रही है। इस मौके पर श्यामलाल शर्मा, सुरजीत सिंह सलाथिया, प्रोफेसर गौरव भगत और RS पठानिया ने ज़िमनात उभारे। जल शक्ति के वज़ीर जावेद अहमद राना ने इरशाद रसूल कार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि निंगली नाला पर नाबार्ड की मुआवनत से 16 करोड़ 89 लाख रुपए के काम अमलाए जा रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने सैफुद्दीन भट्ट के सवाल का जवाब देते हुए जानकारी दी कि हिब्बार, लसीपोरा और तोस मैदान इलाकों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए 106 करोड़ रुपए मालियत की स्कीमें अमलाई जा रही हैं। अरविंद गुप्ता के सवाल का जवाब देते हुए जावेद अहमद राना ने कहा कि तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट इस साल अप्रैल महीने तक मुकम्मल किया जाएगा। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। 2025 को ध्यान में रखकर एक लॉन्ग टर्म रणनीति तैयार की गई है, जैसे प्रिवेंटिव एजुकेशन, अवेयरनेस जनरेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, उपचार और पुनर्वास, वनरेबल एरियाज में फोकस इंटरवेंशन। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। इस ताल्लुक से जब हमने
وادی کی ایک معروف گلوکارہ محمید سید کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، ہم سبھی جانتے ہیں کہ ڈرگس نے کیسی وبا مچا کے رکھی ہے کشمیر میں، کتنے گھر خراب ہو چکے ہیں۔ میں تمام عوام سے اپیل کرنا چاہوں گی کہ اپنی طرف سے کوشش کریں، اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اور اس چیز میں انٹرفیئر کریں کہ آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے، کسی طرح سے اس کو روک لیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ چاہوں گی کہ ہم ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا ساتھ دیں اس کو روکنے میں۔ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس وبا سے ہمیں نجات جلد از جلد ملے۔ آج رمضان المبارک کے عشرہ رحمت کا آخری دن اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک ہے۔ وادی کی مساجد، خانقاہوں اور بکجات میں اس تعلق سے خصوصی دینی مجالس کا اہتمام کیا گیا، جن میں علماء دین نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک بیان کی۔ اس مقدس دن کی اہمیت کے بارے میں جب ہم نے ایک معروف عالم دین آغا سید محمد ہادی الموسوی الصفوی کے ساتھ بات کی تو انہوں نے کہا، وہ ایک پیغام جو خداوند متعال نے اپنے محبوب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا کو پہنچایا، اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تائیدات سے اور مؤمنین جو ان کے اصحاب کرام اہل بیت اطہار علیہم السلام تھے، ان کے جو شراکت سے بہت ہی کامیابی کے ساتھ اس مشن کو پورا کیا۔ ان اشخاص میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام بہت بلند اور تابناک ہے۔ جناب خدیجہ جس کے شخصیت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ایک بہت ہی عظیم اخلاقی اور فکری اور عفت کے لحاظ سے جزیرۃ العرب میں ایک مانی جانے والی شخصیت تھی اور ایک مالدار عورت بھی تھی۔ جتنا بھی ان کے پاس مال تھا وہ اپنے شوہر کے اس عظیم الہی مشن کی پشتبانی کے لیے صرف کیا، اپنے خاوند کو ایک مالی سپورٹ دیا۔ آج بھی اگر کوئی خاوند کی اہلیہ مالدار ہو تو وہ ان کو اپنے مال سے جو ہے وہ پشت پناہی کر سکتی ہے، اور اس سیرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے۔ جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے حضرت ایشان شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ پر روزوں کی فضیلت بیان کی۔ کشمیر میں اگنے والے شوہر آفاق زعفران کی کاشت اب لداخ میں بھی شروع کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں وہاں پر تجربات جاری ہیں۔ ایک رپورٹ کے ساتھ آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر۔ جموں کشمیر میں قائم انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن لداخ میں یوٹی کے محکمہ زراعت کے اشتراک سے زعفران کی کاشتکاری شروع کر رہا ہے۔ اس ضمن میں وہاں کے کسانوں کو کاشتکاری کے جدید طور طریقوں اور ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے انڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹیگریٹو میڈیسن جموں کشمیر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر زبیر احمد نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ CSIR کی طرف سے جو نان ٹریڈیشنل ایریاز میں جو زعفران کی کلٹیویشن کے لیے ہم نے ایکٹیویٹی سٹارٹ کی، اور پہلی جو سکسیسفل کراپ جو ہے لے میں ملی ہے۔ ڈیفرنٹ لوکیشنز، ایک ہمارا فارم بھی ہے اور ایک دو جگہ اور آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے پہلی کراپ جو ہے وہاں جو ہے حاصل کی ہے، اور وہ کراپ ایز سچ جو ہے اپیرنٹلی کراپ واز ویری گڈ۔ فردر اس کا جو کمپیریٹیو انالیسس جو ہے، جو ہمارا ایکچوئل جو کشمیر کا جو زعفران ہے اس کے ساتھ ہم نے کرنا ہے، اور جس طریقے سے ہمیں کراپ ملی ہے ہم ہوپ فل ہیں کہ کمپیریٹیو انالیسز میں بھی جو ہے ایکویلنٹ اس کی کوالٹی رہے گی۔ ڈاکٹر زبیر نے کشمیر خطے میں زعفران کی کاشتکاری کے متعدد پروجیکٹوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا، IIM کی طرف سے 2-3 پروجیکٹ جو ہیں ایکسکلوسیو زعفران کی کلٹیویشن کو لے کے ہیں۔ ایک پروجیکٹ جو ہے نان ٹریڈیشنل ایریاز میں جو ہے کلٹیویشن جو ہے کس طریقے سے ایکسپینڈ کی جائے، اس میں ہم نے سری نگر اپنا جو سینٹر ہے وہاں ہم نے ٹرائل لگایا، یاریکا میں ہمارا فارم ہے وہاں ٹرائل لگایا، دین ڈفرینٹ لوکیشنز ان دی ویلی لائک بارامولہ میں، پٹن میں، اور اسی طریقے سے کچھ اور جگہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں جہاں ہم نان ٹریڈیشنل ایریاز میں جو ہے وہ ہم کلٹیویشن جو ہے کر رہے ہیں اور آبزرو کر رہے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل رہی ہے۔ دوسرا پروجیکٹ ہمارا یہ ہے کہ جو زعفران کی کراپ جو ہے اس کا جو کام ہے، کام ڈیزیز جو ہے پریولنٹ ہے ریجن میں بہت، یعنی کہ اس کا زیادہ افیکٹ رہتا ہے نیکسٹ کراپ کی پروڈکٹیوٹی میں۔ بہرحال اگر لداخ خطے میں ایک زعفران کی کاشت کا عمل کامیاب ہوتا ہے تو اس پہل سے خطے کے اقتصادی اور زرعی منظرنامے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز سری نگر۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔
मरकजी सरकार ने मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही वाली अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गैरकानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की पादाश में UAPA के तहत गैरकानूनी तंजीमें करार दिया है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी की गई। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने गवर्नमेंट विमेन PG कॉलेज गांधीनगर जम्मू में संतूर बजाने के एक सेशन की सदारत की। बाद में ज़राए अबलाग के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। डॉक्टर साहिबा ने जिस तरह से हमें संतूर से बांधा रखा, वाह क्या बात है। 2014 के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी साहब ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और इन 11 सालों में एक बेटी के जो पंख लगे वो वाकई में आज हमें दिख रहा है। और वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात होती थी तो लोगों के चेहरों पे रंग बदलते रहते थे, लेकिन अब ये चेहरा बराबर का होगा क्योंकि अब हमारी बहनें हमारी बेटियां बराबर की है और किसी भी क्षेत्र में हम पीछे नहीं है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल मुकाबले शद्दुमत से जारी हैं। JNK स्पोर्ट्स काउंसिल में डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर कश्मीर नुसरत गजाला ने खेलों के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, गेम्स तो ऑलमोस्ट हमारी कंक्लूड हो रही है, तो जितने भी हमारे इवेंट्स थे ऑलमोस्ट वो हो गए। अभी आज इवनिंग के जो सेशंस है वो चल रहे हैं और फिर कल मॉर्निंग में भी कुछ 2-3 इवेंट्स होंगे जो एज पर शेड्यूल था वो प्रॉपरली चला, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल रहा। बेसिकली जो ये पहला वाला इसका जो हमारा टाइम था वो वाले डेट्स उन पे चूंकि इनसफिशिएंट स्नो थी तो ये डेफर करना पड़ा, तो सब में एक सॉर्ट ऑफ मायूसी छा गई थी। ये जब रीशेड्यूल हो गया तो उसकी वजह से वो लोग फिर से बहुत खुश हो गए जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशंस की हुई थी इसके लिए। सो एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी नाउ। खिलाड़ियों की सलामती के लिए गुलमर्ग में सिकी पेट्रोल कायम किए गए हैं और ज़रूरत पड़ने पर ये दस्ते खिलाड़ियों की मदद करते हैं। सिकी पेट्रोल के कप्तान मेराजुद्दीन ने अपने तासुरात का यूं इजहार किया। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने यहाँ पर रेस्क्यू टीम जो तैनात की है, हम 24/7 यहाँ पर ही रहते हैं, इसी एलिवेशन पे कंगलौरी पे रहते हैं। तो मज़ीद हमें ये हिदायत दिए गए हैं कि खेलो इंडिया के जो एथलीट्स हैं यहाँ उनको एक्स्ट्रा कवर देना है। यहाँ पे ये इवेंट स्टार्ट हुआ है, हमारी पूरी टीम इन्हीं के साथ है। कल दिन में हमने 6 रेस्क्यू किए हैं जो एथलीट्स स्कीइंग कर रहे थे, तो हमने उनको रेस्क्यू किया, फिर डायरेक्ट हमने उनको हॉस्पिटल रेफर किया। दरियासना हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले तैनसिंह डोलमा ने सिकी माउंटेनियरिंग में सोने का तमगा हासिल किया है। उन्होंने इस कामयाबी पर अपने तासुरात का इजहार यूं किया। मेरा घर में फैमिली में मेरा हस्बैंड है और मेरे मदर इन लॉ है और मेरे किड्स हैं। मेरा बैकग्राउंड में कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, फिर भी मैं बाकी एथलीट्स को देख के मेरे खुद को की एक मोटिवेशन मिला था कि भाई मेरे को ये चीज़ करना है, ऐसा नहीं कि मैं कभी कर। स्की में मेरे को आए हुए कुल अभी 2 साल हुए हैं, तो मेरा उतना अच्छे से प्रैक्टिस भी नहीं हो पाया था। मैं बोलती हूँ पूरा जो जितना भी फीमेल्स है उनको कभी हार नहीं माननी चाहिए खुद को। खेलो इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है हम खिलाड़ियों के लिए। सारे खिलाड़ियों को मतलब बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करनी चाहिए और अपना परफॉर्मेंस देनी चाहिए इसमें। आज की डेट में हमारा यूथ नशे की तरफ जा रहे हैं, उसको छोड़ के बच्चे स्पोर्ट्स को ज़्यादा ध्यान देंगे इन चीज़ों को तो अपना परफॉर्मेंस भी अच्छे बेटर दे पाएंगे। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर JM शाहीन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बिजली की किल्लत का सामना है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस मसले के हल में बिजली के मरकजी वजीर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की मुदाखलत तलब की। बाद में उन्होंने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा ये सवाल बनता है कि इससे पहले जो 2024 का विंटर था तब भी यही ट्रांसफार्मर, तब भी यही वायर, तब भी यही सब चीजें थी और इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बराबर चल रही थी। उमर साहब ने सरकार ले ली, इलेक्ट्रिसिटी गैप हो गई। ये सब चीजें क्यों हो रही है? खासकर माह रमजान के टाइम पे, इफ्तियार के वक्त, सहरी के वक्त, दोनों जगहों पे, जम्मू समर में खास करके और कश्मीर विंटर में, इन दोनों जगहों को इस इशू को हाई लेवल पे एड्रेस करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशिर रबिस्तान ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में लीगल एड क्लिनिक एंड सपोर्ट सेंटर का इफ्तिताह किया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल की सदारत में आज अनंतनाग में जनूबी कश्मीर के बीजेपी कारकुनों की एक मीटिंग मुनक्कद हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने आज पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी हमेशा लोगों की राहत रसानी के लिए काम करती रहेगी। IGP कश्मीर VK बिरदी ने आज पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में अफसरों की एक मीटिंग के दौरान मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने
कौम दुश्मन अनासर पर निगाह रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिसिंग के अमल में मज़ीद बेहतरी लाई जानी चाहिए। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख विक्रम साहे के साथ एक मीटिंग का इनेकाद किया। इस दौरान उन्होंने टैक्स से जुड़े मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर विक्रम साहे ने विवाद से विश्वास आउटरीच प्रोग्राम की कामयाबी को उजागर किया। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11.9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 5.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल इख्तिताम सहरी 5:24 पर जबकि इफ्तारी का वक्त 6:38 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।